वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, हिजाब विवाद देश भर में न फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उचित समय पर इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। याचिकाकर्ताओं को पीठ ने आगाह किया कि वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। हम विवाद पर नजर रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि हाईकोर्ट में और राज्य में क्या हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने यह निर्देश दिया। अगली खबर, लोहरदगा में बम धमाके में 2 जवान गंभीर। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड स्थित बुलबुल जंगल में शुक्रवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान लैंडमाइंस विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। दोनों को हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है, जहां मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर बुलबुल और किरार गांव के सघन वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। सुबह तलाशी के दौरान माओवादियों की बिछाई लैंड माइंस फट गए, जिसमें कोबरा 203 बटालियन हजारीबाग के जवान दिलीप कुमार और नारायण दास घायल हो गए। दोनों को हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिका अस्पताल में लाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप का एक पैर उड़ गया, जबकि नारायण को कई जगह जख्म है। अगली खबर, जेपीएससी संशोधित पीट रिजल्ट की मांगी इजाजत। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है और इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। इधर बीएसओ भर्ती पुरानी उम्र सीमा ही रखे। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बीएसओ के पद पर हाईकोर्ट ने वैसे अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन के तहत आवेदन की छूट दी है, जिन्होंने 2019 में निकले विज्ञापन में आवेदन दिया था। इस विज्ञापन के तहत अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि 1/8/2010 थी। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में सरकार को 14 मार्च तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और यह बताने को कहा है कि उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि में क्यों बदलाव किया गया है। अगली खबर, हिंदी विद्यापीठ देवघर की डिग्री के आधार पर नौकरी प्रोन्नति पाए अधिकारी कर्मियों की नियुक्ति होगी रद्द। हिंदी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त डिग्री के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को नए सिरे से चिन्हित किया जाएगा। कार्मिक सचिव वंदना दादिल ने ऐसे अधिकारियों व कर्मियों को चिन्हित कर उनकी नियुक्ति प्रोन्नति को रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश सभी विभागों को दिया है। राज्य सरकार को कई माध्यमों से जानकारी मिली है कि अब भी हिंदी विद्यापीठ देवघर की डिग्री लेकर नौकरी पाए अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जबकि तत्कालीन राज्य सरकार ने हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा दिए किसी भी डिग्री प्रमाण पत्र को 29/6/2014 की तिथि से किसी भी नियुक्ति प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है। अगली खबर, मंत्री जगन्नाथ महतो ने पदाधिकारियों को पारा शिक्षकों की तरह बीआरपी और सीआरपी के लिए सेवा बनाने का दिया आदेश। मंत्री जगन्नाथ महतो ने पदाधिकारियों को 12 शिक्षकों की तरह बीआरपी और सीआरपी के लिए सेवा नियमावली बनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों को पारा शिक्षकों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों बीआरपी और संकुल साधन सेवियों सीआरपी के लिए भी सेवा शर्त नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही इनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसे दूसरे राज्यों में लागू नियमावली को मंगाकर अध्ययन करें। उन्होंने इसे लेकर पदाधिकारियों को फाइल भी बढ़ाने को कहा है। अगली खबर, मनरेगा लोकपालों ने संभाला कामकाज।
मनरेगा से संबंधित शिकायतों का अब त्वरित निष्पादन होगा। राज्य के 19 जिलों में नवनियुक्त लोकपालों ने कामकाज संभाल लिया है। बीते 2 फरवरी को जिला स्तर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। मनरेगा लोकपालों को प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास संस्थान, सड संस्थान में प्रशिक्षण भी दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि लोकपाल का मुख्य कार्य राज्य, प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर मनरेगा अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों का मनरेगा प्रावधान के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर त्वरित समाधान करना है, ताकि मनरेगा योजनाओं का सुचारू रूप से संचालित, जवाबदेही का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। लोकपाल का काम मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाना होता है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 206 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 326 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। 206 संक्रमितों की बात करें तो बोकारो में 5, चतरा में 7, देवघर में 1, धनबाद में 3, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 90, गढ़वा में 6, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, पलामू में 12, रामगढ़ में 2, रांची में 45, सरायकेला में 5, सिमडेगा में 12 और पश्चिमी सिंहभूम में 14 नए संक्रमित मिले हैं। अगली खबर, अगले 48 घंटे में इन जिलों में गिरेगा तापमान। 16 फरवरी को बारिश, बादल छटने और तेज हवा चलने के कारण शुक्रवार से तापमान गिरना शुरू हो गया है। रांची में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। 16 फरवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश भी होगी। यह जानकारी रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस से शुक्रवार को संदीप उरांव के नेतृत्व में जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में भेंट कर झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पर रोक लगाने के संदर्भ में ज्ञापन समर्पित किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 के अधिनियम में परिणत होने के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित अधिनियमों में प्राप्त विभिन्न अधिकार व संरक्षण से जनजातीय समाज वंचित हो जाएंगे। अतः इन जनजातीय समाज के हितों के संरक्षक होने के नाते इस विधेयक पर रोक लगाने हेतु पहल करने का आग्रह भी किया। अगली खबर, रुपेश हत्याकांड मामले में परिजनों से मिले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। उनके साथ पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, पूर्व विधायक जानकी यादव, भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशलय तिवारी आदि भी साथ में थे। मौके पर पहुंचे रघुवर दास ने सबसे पहले स्वर्गीय रुपेश पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मृतक के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं उपस्थित परिजनों एवं लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रुपेश पांडे अपने माता पिता का इकलौता चिराग था जो मॉब लिंचिंग के कारण बुझ गया। यह घटना तब हो रही है जब सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग कानून बनाया गया। वहीं हेमंत सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए घटना सिद्ध करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं उन्होंने भाजपा मद से 5 लाख रुपए उनके परिजनों को देने की घोषणा की और राज्य सरकार से 50 लाख देने की मांग की है। इधर लातेहार में भरी पंचायत में युवक को पीटकर मार डाला। लातेहार के हेरहंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सेरंदाग के हेसातू ग्राम में अवैध संबंध के आरोप में एक युवक को भीड़ ने पीटा, जिससे शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दिनेश सिंह उर्फ दीनू के रूप में हुई। बताया जाता है कि दिनेश एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया था। गुरुवार को सूर्यदेव सिंह दिनेश को पकड़ कर ले गया। इसके बाद उसने पंचायत के लिए ग्रामीणों को जमा किया। पंचायत में दिनेश को दोषी मानकर ग्रामीणों की भीड़ ने न सिर्फ पीटा बल्कि 51,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। दिनेश के परिजनों ने पंचायत के समक्ष पैसा देने की बात स्वीकार कर ली और गंभीर रूप से घायल दिनेश को घर ले गए। इसके बाद घर पर दिनेश की हालत बिगड़ने लगी और शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इधर गढ़वा में जहरीला लड्डू खाने से दूसरे दिन 2 और बच्चियों की मौत। गढ़वा में शुक्रवार को जहरीले लड्डू तथा चूड़ा खाने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर है। घटना गढ़वा के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के मर्चवार गांव की है। इसी थाना क्षेत्र में ही बुधवार को मर्चवार से करीब 5 किलोमीटर दूर कुसडंड गांव में भी विषाक्त तिलकुट चूड़ा खाने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और 3 बीमार हो गए थे।
यह जांच का विषय है कि खाद्य पदार्थ जहरीले हो गए थे अथवा किसी ने लड्डू चूड़ा में जहर मिला दिया था। दोनों ही गांव में घटना सड़क पर फेंकी गई खाद्य सामग्री घर लाकर खाने से हुई। 2 दिन में 3 बच्चों की मौत से लोगों में दहशत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल से सुबह 6 बजे। धन्यवाद।